अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अमार अहमद। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने फ़्लो चार्ट्स के सिंबल्स पढ़े थे और आपकी बुक में जो 13 एग्जांपल्स हैं फ़्लो चार्ट की, उनमें से पहली 4 एग्जांपल्स हमने की। तो आज हम बाकी की नई एग्जांपल्स करेंगे। तो आइए सबसे पहली एग्जांपल को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी 5th एग्जांपल है, यानी आज के लेक्चर की फर्स्ट एग्जांपल और आपके बुक वाइज 5th एग्जांपल, उसमें हमने सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, सम, प्रोडक्ट और एवरेज का अपना अपना फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना होगा। सबसे पहले क्या किया, हमने स्टार्ट कर लिया टर्मिनल के सिंबल से। उसके बाद इनपुट हमने लिया। अब देखें, आपने सम, प्रोडक्ट, एवरेज फाइंड करनी है तो कोई नंबर होगा तो फाइंड करेंगे, इसलिए वो हमें कह रहा है इनपुट नंबर 0, 1, 2, 3, 4, यानी वो कह रहे हैं कोई से 5 नंबर्स इनपुट करवाओ। 0 यहाँ 1 होता तो यहाँ 5 होता, लेकिन यहाँ 0 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हमने इनपुट करवाने हैं। अगर हम सम की तरफ देखें तो सम का फॉर्मूला आप सबको पता है, सिर्फ हमने ये प्लस का सिंबल लगाना होता है और वो ऐड होता है। सम बेसिकली होती है एडिशन, यानी वो कह रहा है कि नंबर 0 + 1 + 2 + 3 एंड +4 सम हो गया। और प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन होती है, नंबर 0 मल्टीप्लाइड बाय नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, प्रोडक्ट भी हो गया। अब अगर एवरेज की तरफ देखें तो एवरेज का एक फॉर्मूला है। कुछ स्टूडेंट्स की बुक्स में ब्रैकेट में प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो आप उसको क्रॉस करके वहाँ पे प्लस का साइन लगा लें, वो मिस प्रिंटिंग है। देखिए, एवरेज के अंदर हमने जितने नंबर्स लिए हैं उन सब का ब्रैकेट के अंदर सम लेना होता है और टोटल जितने नंबर्स हैं उस नंबर से डिवाइड कर देना होता है। अब समझें इस बात को, हमारे पास नंबर कौन कौन से थे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। हमने ब्रैकेट के अंदर सबको ऐड कर दिया। उसके अलावा टोटल नंबर्स कितने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, टोटल 5 नंबर्स हैं। तो हमने डिवाइड कर दिया 5 के साथ, तो हमारी एवरेज निकल आएगी। इस तरह फिर उसने प्रिंट करवा लिया आउटपुट सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज एंड कर दिया। तो इसको ज़रा देखते हैं सही तरह से कि हम अगर नंबर 0, 1, 2, 3, 4 की जगह हम कौन से नंबर्स ले लेते हैं। हम ले लेते हैं लेट्स से 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये 5 नंबर्स हो गए हमारे, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हमने सम निकालना है तो सम में सबको ऐड करेंगे। सिंपल 4 + 5 + 6 + 7 + 8। तो अब बारी बारी करते हैं। 4 + 5 9 एंड 6 + 7 13 + 8। अब 9 + 13 इट विल बी 22 + 8, और फिर 22 में 8 प्लस करें तो सिंपल 30 आ जाता है। तो यानी 30 हमारा सम है, इसको प्रिंट करवा लेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने लेना है प्रोडक्ट, तो कह देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 8। 4 5 जार 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 और 7 8 जार 56। तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 120 and 120 multiplied by 56 will be 6, 7, 20, 6720। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको भी हमने प्रिंट करवा लेना है। ये हमारा फाइनल आउटपुट आंसर है। अब निकालनी है हमने स्टूडेंट्स एवरेज। तो एवरेज में हमने क्या किया था, पहले तमाम नंबर्स का सम लिया था, यानी उनको ऐड किया था। उसके बाद टोटल नंबर्स कितने हैं, 5, तो 5 के साथ डिवाइड कर दिया। अब अगर हमने, आपको याद होगा, सम के अंदर इन सब का आंसर क्या आया था, 30। तो अब यहाँ पे हम बारी बारी सबको सम करने के बजाय स्टेप्स लंबे हो जाएंगे, हम 30 भी लिख सकते हैं। तो सिंपल मैं लिख दूंगा 30 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 1 जार 5 एंड 5 6 जार 30। तो आंसर हमारा एवरेज का आ जाएगा 6। तो 6 हमारी एवरेज है, फाइनल आंसर। इसको प्रिंट करवा लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस फ्लो चार्ट में बेसिकली हमने सम, प्रोडक्ट और एवरेज के फॉर्मूलाज देखे और 5 नंबर्स के सम, प्रोडक्ट और एवरेज निकाली। तो नेक्स्ट फ्लो चार्ट जो हमारा है, उसमें हमने एक पैरालेलोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। अब एरिया का फॉर्मूला है पैरालेलोग्राम के, और वो भी आपको याद करना है। वो फॉर्मूला क्या है कि बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो उसने यूज़र को कहा है कि बेस और हाइट इनपुट करवाओ, यानी कोई नंबर दिया, कोई चीज़ दो हाइट और बेस के तौर पे, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाए। तो फॉर्मूला के अंदर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। उसके बाद जो आंसर आएगा वो प्रिंट एरिया को प्रिंट करवा लेंगे, आउटपुट होगा, और एंड कर देंगे। तो इसको भी ज़रा देखते हैं स्टूडेंट्स कि उसने बेस और हाइट मांगी है।
अब अगर मैं बेस की जगह 7 ले लूँ और हाइट की जगह 4 ले लूँ तो एरिया क्या था हमारा, वो कहता है कि एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब बेस की जगह मैंने क्या लिया है 7, तो मैं कर दूंगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, हाइट की जगह 4 था, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 28। तो 28 ही मेरा आंसर है, एरिया है, यानी कि 28 मेरा एरिया होगा, उसको प्रिंट करवा लेंगे फाइनल आंसर। तो इसमें हमने सिर्फ पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला देखा है एंड जस्ट उसका एरिया निकाला है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट फ्लो चार्ट के अंदर हमने डिटरमाइन करना है कि जो हमें गिवन नंबर है वो इवन है या फिर ऑड। तो इसके लिए बहुत इजी सा फ्लो चार्ट है। अब आगे वाले आपके जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं उनमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है, हमें उनको जैसे हमने पिछले फ्लो चार्ट्स को देखा था उस तरह नहीं देखना पड़ेगा, सिंपल जस्ट उनको समझना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट कर लिया तो हमने अब फाइंड करना है कि नंबर इवन है या ऑड। तो सबसे पहले तो नंबर ही इनपुट करवाएंगे ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं इनपुट नंबर n, कोई भी नंबर n, एग्जाम्पल के तौर पे उसने कहा है n, वो इनपुट करवाओ। उसके बाद एक ये फॉर्मूला है REM इज इक्वल्स टू n mod 2, बेसिकली ये है रिमाइंडर इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 2। अब ये जो n है ये बेसिकली फॉर्मूले का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे ये वाला नंबर आएगा n वाला। तो ये एक चीज़ मेन है आपके फ्लो चार्ट्स के अंदर इवन और ऑड के लिए, इसको आपने लाजमी याद कर लेना है। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 2, ठीक है। ये एक फॉर्मूला टाइप चीज़ होती है, ये मॉड्यूलस बेसिकली एक ऑपरेटर है, आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब आगे जाते हैं, उसने यहाँ पे लगाया डिसीजन का सिंबल। अब ये हमारा पहला फ्लो चार्ट है जो हम डिसीजन के सिंबल के साथ कर रहे हैं। तो उसने कहा कि REM इज़ 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आया है या नहीं, क्योंकि जब इवन और ऑड करना होता है तो हमने यही देखना होता है कि रिमाइंडर जो नंबर का रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है या नहीं। तो उसने कहा येस और नो, लेकिन अब मेरे पास जगह ख़त्म हो गई थी इस पेज पे, तो मैंने कनेक्टर लगाया। लेकिन आपकी बुक में सिंपल इस तरह फ्लो चार्ट है, एक ही पेज पे पूरा है, लेकिन मेरे पेज पे नहीं आ रहा था इसलिए मैंने कनेक्टर लगाया। तो आगे देखते हैं, कनेक्टर को नेक्स्ट पेज पे खोलेंगे, येस और नो वाली स्टेटमेंट। अगर तो रिमाइंडर 0 है तो क्या होगा कि प्रिंट n इज इवन, यानी कि ये आउटपुट निकाल रहा है कि अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो नंबर जो है वो इवन हो जाएगा। एंड नो, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है तो प्रिंट क्या करवा देना है, n इज़ ओड, कि हमारा नंबर जो है वो ओड है। और जब ये दोनों चीज़ें प्रिंट करवा लेंगे, बेसिकली दोनों चीज़ें प्रिंट नहीं करवानी, यानी कि जो एक हमारा आंसर आएगा उसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवा के फ्लो चार्ट एंड ख़त्म कर देना है। अब इस चीज़ में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, ईजी सा फ्लो चार्ट्स है। इस तरह के आगे और भी फ्लो चार्ट्स आएंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमारा जो नेक्स्ट फ्लो चार्ट है उसके अंदर हमने 3 नंबर्स इनपुट करवाने हैं और फाइंड करना है कि कौन सा नंबर लार्ज है, यानी कि बाकी दोनों से जो लार्जर नंबर होगा उसको फाइंड करना है। सबसे पहले स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद हमने 3 नंबर्स इनपुट करवा लिए। इनपुट 3 नंबर्स n0, n1 एंड n2। अब उसके बाद फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग के सिंबल में वो कह रहा है कि लार्ज इज इक्वल्स टू n0, यानी कि वो कह रहा है, वो लाइन वाइज शुरू करेगा, पहले n0 को कहेगा, फिर n1 को कहेगा, फिर n2 को कहेगा। सबसे पहले उसने कहा है कि n0 लार्ज के इक्वल है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग का सिंबल, उस पर उसने कहा है कि n1 लार्जर नंबर से ग्रेटर तो नहीं है, यानी कि n0 जिसको हमने कहा था लार्ज के इक्वल, उससे बड़ा n1 तो नहीं है, यानी कि येस और नो। तो यहाँ पे भी हमने कनेक्टर लगाया, नेक्स्ट पेज के ऊपर गए और उसके बाद येस, अगर तो n1 लार्ज वाले से बड़ा है तो फिर लार्ज इज इक्वल्स टू n1, सिंपल सी बात है। अगर n1 लार्ज वाले से बड़ा है तो n1 ही लार्ज होगा, और अगर नो तो सीधा यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ये स्टेप छोड़ देंगे, यानी कि अगर n1 लार्ज से बड़ा नहीं है तो क्या n2 लार्ज वाले से बड़ा है, और अगर n1 लार्ज से बड़ा है, n1 लार्ज नंबर हो गया हमारा, तो क्या n2 लार्ज वाले से बड़ा है। यानी यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होती है स्टूडेंट्स को। उसने कहा कि n0 लार्ज के इक्वल है, फिर उसने कह दिया n1 लार्ज से बड़ा तो नहीं है, हमने कह दिया है, तो उसने कह दिया तो लार्ज तो n1 हो गया। फिर उसने कह दिया कि n2 लार्ज से बड़ा तो नहीं है, हमने कह दिया येस, उसने कह दिया तो n2 लार्ज हो गया। अब नो वाली स्टेटमेंट्स देखते हैं। उसने कहा कि n1 लार्ज वाले से यानी n0 से बड़ा है, हमने कह दिया नहीं है, तो उसने कहा फिर क्या n2 लार्ज वाले से बड़ा है, हमने कह दिया नहीं है, तो उसने कह दिया जो भी लार्ज है उसको प्रिंट करवा दे। देखें यहाँ पे ज़रा, ये है कि तो n2 लार्ज से बड़ा है, येस अगर तो है तो लार्ज n2 हो गया, अगर नहीं है तो प्रिंट लार्ज। उसने कहा भाई जो भी लार्ज है फिर उसको तुम प्रिंट करवा दो।
ठीक है। और अगर N2 ही लार्ज है तो फिर उसको प्रिंट करवा दो, यानी प्रिंट लार्ज उसके बाद एंड। ये कोई कंफ्यूजिंग वाली चीज़ नहीं है, बस इसको थोड़ा सा समझना है स्ट्रेटेजी के साथ। वैसे आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आपको बहुत आसानी मिलेगी और बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है वो पिछली एग्जांपल जिसमें हमने लार्ज वाला निकालना था उसी का सेकंड फॉर्म है, यानी कि इस लार्ज वाले फ्लो चार्ट को लार्जर नंबर फाइंड करने वाले को उस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो वो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो फ्लो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, वो सिंपल है। उसने क्या सबसे पहले स्टार्ट किया, 3 नंबर इनपुट करवा लिए उसने, बेसिकली 3 अल्फ़ाबेट्स इनपुट करवाए हैं, A, B एंड C। तो A, B, C इनपुट करवाने के बाद सबसे पहले वो कहता है कि क्या A B से बड़ा है, यस। तो फिर ये कहते हैं कि क्या A C से बड़ा है, अगर वहाँ पे भी यस तो यानी कि आउटपुट A करवा लेंगे, क्योंकि अगर A B से भी बड़ा है, C से भी बड़ा है तो लार्जर वन A ही होगा, आउटपुट A एंड कर दिया। लेकिन अगर A B से तो बड़ा है लेकिन C से बड़ा नहीं है तो हम क्या आउटपुट करवाएंगे, आउटपुट करवाएंगे C एंड कर देंगे, क्योंकि A B से बड़ा हो गया, यानी अब फ़िलहाल B से बड़ा A है। और अगर कोई नंबर A से भी बड़ा हो जाएगा, कोई अल्फ़ाबेट A से भी बड़ा हो जाएगा तो वो सबसे लार्ज होगा। तो C A से बड़ा हो गया तो वो सबसे लार्ज हो गया। लेकिन जैसा कि मेरी एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि आउटपुट C जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ प्रोसेसिंग का सिंबल है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर आपकी बुक में भी है तो आप इसको सही कर लें। यहाँ पे हमारे पास पैरेललोग्राम यानी कि आउटपुट का सिंबल आएगा। उसके बाद दूसरी तरफ देखते हैं, वो कहता है अगर A B से बड़ा नहीं है तो क्या B C से बड़ा है। अगर B C से बड़ा है तो फिर आउटपुट क्या करवा लेंगे, B को और ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर B A से भी बड़ा है, C से भी बड़ा है तो आउटपुट B। लेकिन अगर B A से तो बड़ा है लेकिन C से बड़ा नहीं है तो आउटपुट C, क्योंकि B A से बड़ा हो गया, सबसे बड़ा B हो गया, लेकिन C उससे भी बड़ा हो गया तो लार्जर वन C, तो फिर आउटपुट C करवा लेंगे और एंड कर देंगे। तो ये भी इतना कंफ्यूजिंग नहीं है, सिर्फ आपने फ्लो देखना है, फ्लो लाइन के ज़रिए स्टेप्स का फ्लो चेक करते रहना है और उसके मुताबिक आपको ईजीली फ्लो चार्ट समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट फ्लो चार्ट है उसके अंदर हमने एक सब्जेक्ट को ग्रेड असाइन करना है ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स की बिना पर। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड पे वो फ्लो चार्ट पूरा नहीं आ सकता, काफ़ी बड़ा फ्लो चार्ट है, कनेक्टर लगा के भी नहीं पूरा आ सकता। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो आप एग्जांपल को देख सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल की तरफ देखें तो उसने क्या किया है, स्टार्ट करवाया। सबसे पहले स्टार्ट करवाने के बाद उसने कहा है इनपुट करें आप ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स। तो क्योंकि हमने ग्रेड असाइन करना है ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स की बिना पर, तो इसलिए ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स को हमने इनपुट करवा लिया। तो अब ये जो हाईलाइटेड पोर्शन आप देख रहे हैं प्रोसेस के सिंबल के अंदर, यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला है, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हाईलाइटेड पोर्शन में आप देख सकते हैं, यही फॉर्मूला है परसेंटेज का। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं तो वो डिसीजन मेकिंग का सिंबल इस्तेमाल करते हुए कहता है हमें कि क्या जो परसेंटेज है वो 80 से बड़ी है। अगर तो है यस, तो ग्रेड हमने साइन कर देना है A+ और उसको प्रिंट करवा लेना है। अगर नहीं तो क्या परसेंटेज 70 से बड़ी है, यस, तो ग्रेड हो गया A, उसको प्रिंट करवा लेना है। नहीं तो और नीचे आ जाए, क्या परसेंटेज 60 से बड़ी है, यस, तो ग्रेड आ जाएगा हमारा B, प्रिंट करवा लें। अगर नहीं तो फिर नीचे आ जाए। फिर वो कहते हैं कि क्या परसेंटेज 50 से बड़ी है, 50 से बड़ी है तो ग्रेड हमारा क्या हो जाएगा C, उसको प्रिंट करवा लें। अगर वो भी नहीं है तो क्या परसेंटेज 40 से बड़ी है, 40 से लार्जर है। अगर यस तो हमारा ग्रेड आ जाएगा B, एंड अगर नो तो फिर लास्ट डिसीजन मेकिंग के सिंबल में वो हमसे पूछता है कि क्या परसेंटेज 33 से बड़ी है या नहीं। अगर तो यस तो ग्रेड आ जाएगा हमारे पास E, अगर वो भी नहीं तो ग्रेड आ जाएगा F। और एंड पे आउटपुट के अंदर प्रिंट ग्रेड एंड। तो जो सारे ग्रेड्स हैं उनकी हमने फ्लो लाइन लेके आनी है उस प्रिंट ग्रेड वाले सिंबल के ऊपर, यानी आउटपुट के सिंबल के ऊपर। सो अब अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। जिस तरह पिछले फ्लो चार्ट्स में मैंने आपको बताया था कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अभी आपने देखा कितनी इजीली हमने देख लिया फ्लो चार्ट को। इस तरह आपका एक और फ्लो चार्ट है, वो भी बहुत ईजी है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, पिछले फ्लो चार्ट की तरह हमारा एक और फ्लो चार्ट भी है जिसमें हमने स्टेप्स को रिपीट करना है। तो उस फ्लो चार्ट में बेसिकली है क्या, उसमें है कि हमने वीक ऑफ द डे फाइंड करना है कि कौन सा डे है वीक का, नंबर्स को देखिए। और उसमें हमने वीक यानी डे के नंबर्स इस तरह लेने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड डेज सिंपल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे टू संडे, यानी कि
डे 1 इज इक्वल्स टू मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे एंड सो ऑन। तो अब वो भी बहुत बड़ा फ्लो चार्ट है। इसके अलावा आगे आपके 2 और एग्जांपल्स हैं, वो भी हम तमाम स्क्रीन की मदद से करेंगे क्योंकि वो बोर्ड पे पूरे नहीं आ सकते। तो आइए इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट किया हमने। स्टार्ट करने के बाद वो हमें कहता है कि डे के तौर पे नंबर्स इनपुट करवाएं आप, इनपुट नंबर डे। उसके बाद डिसीजन, आगे सारे डिसीजन के सिंबल्स हैं बहुत ज़्यादा। तो वो कहता है कि डे इज़ 1, यस, यानी कि पहला दिन है, यस, तो मंडे उसको प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट मंडे, प्रिंट डे इज़ मंडे। नो, तो डे इज़ 2, यस, प्रिंट ट्यूसडे यानी ट्यूसडे करवा लेंगे। नहीं तो फिर नीचे आ जाएं। डे 3, यस, तो प्रिंट करवा लेंगे हम वेडनेसडे। नो, तो फिर नीचे आ जाएं। फिर वो कहता है डे 4 यानी कि चौथा दिन है, यस, तो प्रिंट थर्सडे। नहीं तो फिर नीचे आ जाएं। डे 5, यस, तो फ्राइडे। नो, फिर नीचे आ जाएं। डे 6, यस, सैटरडे। नो, तो फिर नीचे आ जाएं। डे 7, यस, तो संडे प्रिंट करवाना है, और नो तो फिर एंड कर देना है। सबको प्रिंट करवा के एंड पे आके सारे जो हमने प्रिंट करवाएंगे उनको एंड करना है। और अगर लास्ट वाला यानी डे 7 उसका भी आंसर नो है तो एंड करवा दो, यानी फिर कोई दिन ही नहीं है, कोई डे ही नहीं है, वो उसको सिंपल आप एंड करा देंगे। तो ये भी देखने में काफ़ी लंबा फ्लो चार्ट लगता है, बच्चे देख के इसको डर जाते हैं, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसका। तो स्टूडेंट्स, ये फ्लो चार्ट आपका पेपर के अंदर इतना नहीं आता, बल्कि बिल्कुल भी नहीं आता, बस एक देखने के लिए कि आपको पता हो कि कौन कौन सा फ्लो चार्ट बुक में है, मैंने इसलिए इसको एक्सप्लेन किया। अब आइए बाकी 2 फ्लो चार्ट देखते हैं। ये जो पिछले 2 फ्लो चार्ट थे, इनके अंदर बेसिकली हमने स्टेप्स को रिपीट किया था, हम एक स्टेप से अगले 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 पे जा रहे थे। अब आगे जो 2 फ्लो चार्ट्स हैं उनमें हम स्टेप्स को ऊपर लेके जा सकते हैं, यानी एक स्टेप से किसी ऊपर वाले स्टेप पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एंड करने वाला हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक स्टेप है, अगर वो नो आ रहा है आंसर तो मैं वहाँ से ऐसे ऊपर चला जाऊँगा। तो आइए अब इन फ्लो चार्ट्स को देखते हैं। इन द नेक्स्ट फ्लो चार्ट हमने क्या करना है, हमने 5 वैल्यूज़ इनपुट करानी है बारी बारी, और देखना है कि वो वैल्यूज़ इवन है या ऑड। आइए देखते हैं। ये फ्लो चार्ट भी हमारे पास स्क्रीन पे आ चुका है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और हम कहेंगे कि काउंट इज़ इक्वल्स टू 0, यानी अभी तक हमने कोई नंबर इनपुट नहीं कराया, काउंट जो है हमारी 5 तक नहीं पहुंची, अभी काउंट 0 ही है। उसके बाद हमने इनपुट नंबर n, एक नंबर n को इनपुट करवा लिया। उसके बाद हम इंक्रीज काउंट बाय 1, ये आपके फ्लो चार्ट का हिस्सा है कि आपने काउंट को 1 से बढ़ा देना है, क्योंकि अगर मैंने 1 नंबर लिया है तो मैं काउंट को 2 कर दूंगा। तो काउंट को जब हमने 1 से इंक्रीज कर दिया, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाना है कि रिमाइंडर इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलस 2। ये वही वाला फॉर्मूला है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक किसी प्रीवियस फ्लो चार्ट के अंदर हम इसको देख चुके हैं। उसके बाद तो हमें डिसीजन के सिंबल में कहता है कि रिमाइंडर इज़ 0, यस और नो, यानी हमारा जो रिमाइंडर आया है क्या वो 0 है या नहीं। अब ये बात आप लोग जानते हैं कि अगर तो 0 होता है तो नंबर इवन, अगर तो नहीं तो नंबर ऑड। तो सिंपल हमने इस तरह आउटपुट के सिंबल्स के अंदर प्रिंट करवा लिया कि यस तो प्रिंट n इज़ इवन, एंड इफ़ नो देन प्रिंट n इज़ ऑड। लेकिन स्टूडेंट्स, ये फ्लो चार्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, इसका अभी एक स्टेप पड़ा हुआ है हमारे पास। वो स्टेप क्या है? वो स्टेप ये है कि वो एक और डिसीजन के सिंबल में हमसे पूछता है कि इज़ काउंट 5, यानी कि हमने 5 वैल्यूज़ इनपुट करवानी थी स्टूडेंट्स। तो हमसे पूछ रहा है कि 5 वैल्यूज़ पूरी हो गई हैं या ऐसे ही भाग रहे हो, यानी काउंट 5 तक पहुँच गया है, यस तो एंड करवा देंगे, यानी फिर तो ओके है, काम हो गया हमारा। लेकिन अगर नो तो वापस ऊपर जाएंगे इनपुट वाले सिंबल में, यानी अगर अभी तक काउंट 5 नहीं हुआ तो फिर एक और नंबर इनपुट करवाओ, यानी कि पहला नंबर हो गया, अभी काउंट 5 तक नहीं पहुंचा, दूसरे नंबर इनपुट करवाओ, फिर तीसरा करवाओ, फिर चौथा करवाओ, फिर 5वां करवाओ, तो यस आंसर आएगा। फिर फ्लो चार्ट को एंड करो, क्योंकि हमने उसने स्टेटमेंट में हमें कहा है कि 5 वैल्यूज़ इनपुट करवानी थी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि इन 2 फ्लो चार्ट्स के अंदर, एक ये और एक जो आगे हम पढ़ने लगे हैं, उनमें हम एक स्टेप से ऊपर वाले दूसरे किसी स्टेप में, प्रीवियस स्टेप में जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह ये भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, फ्लो चार्ट्स आपके बहुत इजी हैं। आइए नेक्स्ट फ्लो चार्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट फ्लो चार्ट है, यानी नंबर 9th फ्लो चार्ट, वो कुछ इस तरह से है। तो इसमें हमने ऑड नंबर्स का सीक्वेंस फाइंड करना है, एक नंबर से शुरू होकर किसी लिमिट तक, यानी हमें साफ जाहिर है फिर कोई नंबर जहाँ से हमें शुरू करना है वो, और जो लिमिट है जहाँ तक जाना है वो, दोनों चीज़ें इनपुट करवानी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्लो चार्ट। स्टार्ट करने के बाद नंबर n और लिमिट को इनपुट करवा लिया हमने, इनपुट n एंड लिमिट, नंबर n एंड लिमिट।
तो इनपुट करवाने के बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं तो वही पुराना फॉर्मूला रिमाइंडर इज इक्वल टू n मॉड्यूलस 2। ये फॉर्मूला लगाने के बाद आप लोगों को पता है हम डिसीजन मेकिंग का सिंबल लगाते हैं और उसमें पूछते हैं कि रिमाइंडर इज 0, यस और नो। तो सिंपल यहाँ पे भी यही लगवा दिया हमने, कह दिया कि रिमाइंडर इज 0, यस और नो। लेकिन क्योंकि हमने नहीं फाइंड करना ये कि नंबर इवन है या ऑड, हमने ये फाइंड करना ऑड नंबर्स का सीक्वेंस फाइंड करना है। तो हम ये नहीं लिखेंगे कि इफ़ यस देन प्रिंट एन इज इवन, इफ़ नो देन प्रिंट एन इज ऑड। नहीं, हम करेंगे यस, यानी अगर तो हाँ रिमाइंडर 0 का इक्वल है तो हमें पहले ही पता था कि अगर 0 का इक्वल होता है तो इवन होता है, तो हमें तो इवन नंबर चाहिए ही नहीं, इसलिए हम उसकी काउंट जो है वो 1 से इंक्रीज़ कर देंगे, इंक्रीज़ n बाय 1 यस वाले आंसर को। यानी कि अगर नंबर 2 आया है तो इवन आया है, मैं उसको इंक्रीज़ कर दूंगा n 1 से इंक्रीज़ किया तो क्या हो जाएगा 3, 2 3 हो जाएगा, सिंपल। यानी कि हमें ऑड नंबर्स चाहिए, इसलिए हमने इंक्रीज़ किया उसकी काउंट 1 से, ताकि हमारे पास दोनों नंबर्स ऑड ही आएँ। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर जाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि n इज़ स्मॉलर देन लिमिट, यानी n लिमिट से छोटा है, नहीं तो एंड कर देंगे। बाज़ औक़ात ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है, वो लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि n ग्रेटर है लिमिट से और कहते हैं यस, अगर तो यस है तो फिर एंड कर देंगे, और अगर नो तो फिर हम साथ वाले स्टेप पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए किया है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो आपसे पूछता है कि n लिमिट से छोटा है तो फिर कहते हैं कि नो, यानी छोटा नहीं है तो एंड कर देंगे। लेकिन अगर छोटा है यस तो उस वाले नंबर को प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट n, यानी सेव कर लेंगे एक तरह से। अभी तक हम लिमिट तक नहीं पहुँचे, अभी हमने आगे और नंबर्स लेने हैं, जब तक हम लिमिट तक नहीं पहुँचते सीक्वेंस के साथ लेने हैं, तो इसलिए प्रिंट करा लिया n को, उसके बाद उसी नंबर को 2 से इंक्रीज़ कर दिया। जैसे 3 मेरे पास ऑड नंबर आया है तो मैं उसको 2 से इंक्रीज़ करूँ तो वो बनता है 5, यानी 5 भी ऑड नंबर हो गया, इसलिए हमने 2 से इंक्रीज़ किया ताकि जो ऑड नंबर है उसको जब इंक्रीज़ करें तो सीक्वेंस के साथ हमारे पास अगला ऑड नंबर आ जाए सीक्वेंस के साथ। तो प्रिंट n बाई 2, दोबारा जाएंगे उस डिसीजन मेकिंग वाले सिंबल के पास और कहेंगे कि अब भी n लिमिट से छोटा है, अगर अब नहीं है तो एंड करवा देंगे, अभी भी है तो प्रिंट n, दोबारा से वही स्टेप जब तक n लिमिट से बड़ा या उसके इक्वल नहीं हो जाता। तो स्टूडेंट्स इसमें भी आपने देखा कि हमने एक स्टेप से ऊपर प्रीवियस स्टेप में गए। तो इस तरह ये फ्लो चार्ट भी बहुत ईजी थे, हमने सीक्वेंस के साथ ऑड नंबर्स को फाइंड किया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हमने फ्लो चार्ट की 9 एग्जांपल्स देखी। कौन कौन सी वाला देखी हमने देखी सम प्रोडक्ट एवरेज वाली, उसके अलावा एरिया फाइंड करने वाली, और इवन या ऑड नंबर, लार्जर नंबर, उसके 2 फ्लो चार्ट्स है लार्जर नंबर के। उसके अलावा हमने देखा कि ग्रेड्स वाला, परसेंटेज और डे वाला। उसके बाद नंबर 5 नंबर्स करवा के चेक करना था कि कौन नंबर इवन है या फिर ऑड। उसके अलावा लास्ट फ्लो चार्ट हमने जो किया वो था कि सीक्वेंस के साथ हमने ऑड नंबर्स फाइंड करने थे। तो स्टूडेंट्स ये 9 फ्लो चार्ट्स हमने आज के लेक्चर में किए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इंपॉर्टेंस और मुख्तलिफ चीज़ें एल्गोरिथम्स के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।